तो वादिया कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। लेकिन वहीं जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो ऐसे ही मौसम का इंतज़ार करते हैं कश्मीर में आने के लिए और यहाँ के मौसम का मज़ा लेने के लिए। तो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से खासी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच चुके हैं और इस मौसम का जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हो रही है और इससे दर्जे हरारत भी काफ़ी हद तक गिर गया है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो वहीं टूरिस्ट की आमद भी लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे और ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर होगी, क्योंकि जब यहाँ बर्फबारी होती है तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। उसकी खूबसूरती चारों तरफ फैल जाती है, सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई देती है बर्फ़ की, और जो अपने आप में ही पूरे प्रकृति के हुस्न को सिमेटे हुए हमें दिखाई देता है। और उसी का लुत्फ़ लेने के लिए भारी तादाद में यहाँ पर जो सयाह हैं वो पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और उसको लेकर खासे इंतज़ाम भी किए जाते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ किस तरीके से बर्फबारी अब शुरू हो चुकी है और टूरिस्ट इसका जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों पर हो रही है ये बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिश हो रही है, जिससे ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बर्फ़ की चादर हर तरफ हमें गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। और गुलमर्ग टूरिस्ट प्लेस है जहां पर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं टूरिस्ट पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत जगहों में से माना जाता है ये कश्मीर की, और इसी वजह से यहां पर हमें सबसे ज़्यादा तादाद देखने को मिलती है जो सयाह आते हैं, सैलानी आते हैं उनकी। और यहाँ का एक नज़ारा अलग ही कुदरती हुस्न को समेटे होते हैं अपने आप में। इसी वजह से हर कोई इस मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहता है, हर कोई एक बार ज़रूर अपनी ज़िंदगी में गवाह बनना चाहता है उस बर्फ़बारी का जो यहाँ पर होती है। इसी वजह से खासी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट हर साल पहुँचते हैं और इस साल भी हम देख पा रहे हैं कि आना सिलसिला जो आने का है वो शुरू हो चुका है टूरिस्ट के। तो वादिया कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है लगातार। बर्फबारी का लुत्फ़ भी जमकर उठाया जा रहा है। जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी पहुंच रहे हैं और जो दूर दराज से आ रहे हैं इस मौसम का मज़ा लेने के लिए उनकी भी खासी तादाद हमें देखने को मिल रही है। और हमारे नुमाइंदे आदिल दार इस वक्त बारामूला से लाइव जुड़ चुके हैं। आदिल, तो बर्फबारी लगातार हो रही है, गुलमर्ग में भी भारी तादाद में हम देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, सयाह पहुंच रहे हैं मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से और कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम पेश की थी कि 30 नवंबर से लेकर वादी कश्मीर के अंदर जो है मौसम में तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलेगी। वही हमने कल भी देखा कि वादी कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ अगर मैदान बात करके यहाँ पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला देखने को मिला। वही अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, क्योंकि इस वक्त भारी तादाद सयाहों की शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर मौजूद है, कहीं ना कहीं वो इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने सुबह सवेरे यहाँ पर सयाहों से बातचीत किया, जो सयाह से वापस लोग इनसे भी बातचीत की, काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि अब लग रहा है कि विंटर सीजन ने यहाँ पर शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर जो है दस्तक दे दी है। तो एक बार फिर यहाँ पर सयाहों की यहाँ पर मकामी लोग की उम्मीदें जाग चुकी है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सयाह आएंगे और यहाँ के जो मकामी लोग जो सयाहत से वापस लोग है, कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इजाफा जो है वो दिन ब दिन देखने को मिलेगा। वही जिस तरीके से अगर हम इस वक्त बात करें, इस वक्त जो है ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ताहम अगर इस वक्त मौसम अबर आलूद है, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में वादी कश्मीर में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए जो है इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से सयाहत के लिहाज से ये बर्फबारी सोने पे सुहागा है, वही जो यहाँ पर पर्यटक आए थे कहीं ना कहीं वो इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर मजीद यहाँ पर बारिश या बर्फबारी होती है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर में जो है काफी गिरावट जो है वो महसूस की जाएगी, क्योंकि 30 दिसंबर से यहाँ पर चले कलान भी शुरू होने जा रहे हैं वादी कश्मीर के अंदर। जो सर्द तरीन 40 दिन होते हैं वादी कश्मीर के अंदर, उसमें काफी सर्दी यहाँ पर -15 के करीब यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा मौसम का क्या सुधार रहेगा, इसके लिए जो है आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है और कितनी बर्फबारी और ज्यादा यहाँ पर होती है ये देखना होगा। लेकिन जो टूरिस्ट की आमद है वो भी शुरू हो चुकी है। हम देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है वहाँ पर खासी तादाद में जो सयाह पहुँच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो कारोबारी होते हैं उन्हें भी खासा फायदा पहुँचता है इससे। आदिल, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि हम शायद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि 80% जो आबादी है वो सयाहत पर ही निर्भर करती है, वो सयाहत पर ही डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे स्कीइंग के हवाले से बात करें, स्लेजिंग या गाइड एसोसिएशन के हवाले से बात करेंगे, ATVs,
स्लेज वाले या बहुत सारे ऐसे स्नो बाइक के साथ काम कर रहे हैं। तो या होटलियर्स की बात करेंगे, ढाबा वाले की बात, जो भी यहाँ पर शॉपकीपर्स है, 80% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो सयाहत पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमें सुबह सवेरे मकामी लोगों से बातचीत की, जो सयाहत से वापस लोग हैं, उनकी उम्मीदें अब जाग चुकी है कि यहाँ पर विंटर सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। तो मजीद यहाँ पर सयाहों की आमद जो है वादी वारिद है। वही गुलमर्ग में अगर यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी होती है तो यहाँ पर सरमाई खेलों का भी आगाज जो है वो किया जाएगा। इससे न सिर्फ सयाहत में यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उन्हें जो है रोजगार के मौके जो है वो फराहम हो सकेंगे। जी जी जी, तो कौन कौन से ऐसे इलाके होते हैं आदिल जहां सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि टूरिस्ट पहुंचते हैं? कौन सबसे मशहूर इलाके हैं जहां पर खास इंतजाम भी किया जाता है टूरिस्ट को लेकर? देखिए, जिस तरीके से हम शायद गुलमर्ग की बात करें, चूंकि ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वही सोनमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, या दत्तपत्री इलाके की बात करेंगे, बंगस वैली की बात करें, या कुछ ऐसे भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से नए डेस्टिनेशन यहाँ पर खोल दिए गए हैं जहाँ पर सायों का आना जाना रहता है। वही अगर हम चूंकि गुलमर्ग जो है परनेल डेस्टिनेशन है, ये जो है 12 महीने यहाँ पर अलग अलग तरह के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। न सिर्फ विंटर्स में यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ लेते हैं, बल्कि समर्स में भी अलग तरह का यहाँ पर विंटर टूरिज्म सीजन होता है। वही ऑटोमन अलग या स्प्रिंग के हवाले से बात करेंगे, अलग अलग तरह के यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। वो सिर्फ न यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ लेते हैं, बल्कि यहाँ पर जो विंटर में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, उसमें भी यहाँ पर जो है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर इस वक्त खासी तादाद सायों की मौजूद है और वो इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आए। तो वही यहाँ पर मकामी लोगों को रोजगार भी इससे मिलता है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल सारी जानकारी के लिए।